तो लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। इस अवधि में महागठबंधन की ओर से बिहार की हर सीट पर नई तरह की राजनीति चल रही है। ऐसे ही एक सीट सीवान लोकसभा की है। इस सीट को लेकर राजद के दिमाग में क्या चल रहा है, यह सवाल जिले के एक बहुत बड़े वर्ग की ओर से पूछा जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि राजद के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार को मनाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। बीते दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि शहाबुद्दीन परिवार को मनाने की पहल बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ अब तक मजबूत संकेत नहीं मिले हैं। मीडिया के तमाम हलकों में इस बात की चर्चा भी है कि तेजस्वी यादव सामने से आकर हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार को मनाना नहीं चाहते हैं। यह सच है कि कभी लालू यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन की राय पर ही बिहार के एक बड़े हिस्से में सांसद और विधायक का टिकट बांटते थे। शहाबुद्दीन ने अपने स्वर्णिम काल में लालू के लिए बहुत कुछ किया था। लालू के कहने पर उन्होंने राजद के सभी विधायकों को उनके जेल जाते वक्त शांत करके रखा था। जानकार मानते हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद देने के विरोध में जितने स्वर उठे थे, शहाबुद्दीन ने सबको दबा दिया था। शहाबुद्दीन लालू पर विश्वास करते थे, लालू शहाबुद्दीन को मानते थे, लेकिन वक्त के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन की ताकत अंदर ही अंदर घटती गई। खासकर बिहार में 2005 में जदयू भाजपा की सरकार बनने के बाद रही सही कसर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लगातार मिल रही हार और तेजस्वी यादव की लीडरशिप ने पूरी कर दी। दरअसल लालू परिवार में जब से तेजस्वी ने राजनीति में कदम रखा, तब से तेजस्वी यादव पिता से इतर अपने भी कुछ फैसले लेते हैं। इस फैसले में बाहुबलियों से दूरी भी एक फैक्टर है। वहीं हिना साहब 2009 में सिवान से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी, फिर 2014 और 2019 में भी, लेकिन जीती कभी नहीं। ऐसा माना जाता है कि बार बार हार को देखते हुए राजद के नए नेतृत्व में हिना को तवज्जो नहीं दी और इसमें नया कुछ नहीं। राजनीति में डूबते को कोई सहारा नहीं देता। हालांकि एक सच यह भी है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ बड़ा जनसमर्थन है, इसलिए उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। हिना साहब को टिकट देने के लिए ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है। वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग भी लोजपा में उन्हें शामिल करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। बीते दिनों जेडीयू की ओर से भी इसी तरह के संकेत दिए गए। कहने का मतलब है कि हर किसी को हिना साहब के संकेतों का इंतजार है। इस चुनाव में वह क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, यह अभी से नहीं बताया जा सकता। लेकिन अंदर खाने इस बात पर भी चर्चा जोर की है कि सिवान की लोकसभा सीट पर वह किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देंगी या फिर निर्दलीय मैदान में आएंगी। अगर सच में ऐसा होता है तो सिवान की राजनीति के लिए कुछ नया होगा। इंतजार कीजिए।